नमस्ते दोस्तों। 1 जनवरी 2020 देश दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। तभी दोपहर में कन्नड़ सिनेमा की एक एक्ट्रेस घबराई हुई चेन्नई के राजामंगलम पुलिस स्टेशन आ पहुंची। अफसर को देखते ही एक्ट्रेस बोली, मैंने कत्ल किया है। इस जुर्म में पूरा पुलिस स्टेशन हैरान रह गया। जब एक्ट्रेस के दावे की जांच शुरू की गई तो चौंका देने वाले मामले सामने आए थे। खुद को कातिल बताने वाली एक्ट्रेस एस देवी ने वाकई खून किया था, वो भी अपने ही बॉयफ्रेंड का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसे जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये स्टोरी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आप लोगों को इसके अंदर आने वाला है। तो दोस्तों, 1977 से 78 के बीच की बात है। चेन्नई में जन्मी एस देवी एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती थी। घर में आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने फिल्मों और टीवी शोज में काम करना शुरू कर दिया था। वो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थी। उन्होंने 27 से भी ज्यादा मलयाली और कन्नड़ टीवी शोज किए थे। उनके रोल चंद मिनटों के ही हुआ करते थे। उन्हें कभी कोई खास पहचान नहीं मिल सकी इसी वजह से। अब दोस्तों, 2011-12 के आसपास की बात है। टीवी शो की शूटिंग सेट पर पहुंची एस देवी की मुलाकात खुद से 6 साल छोटे एम रवि से होती है। मदुरै से ताल्लुक रखने वाले एम रवि काम की तलाश में चेन्नई पहुंचा था। चेन्नई में रहते हुए रवि ने टीवी सीरियल में बतौर टेक्नीशियन काम करना शुरू कर दिया था, जहां उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो साथ काम करते हैं। और वो काफी ज्यादा टीवी शोज भी एक दूसरे के साथ करते हैं, इसलिए काफी ज्यादा उनकी दोस्ती बढ़ जाती है। आखिरकार दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। एक दिन रवि उनसे प्यार का इजहार भी कर देता है और शादी होने के बावजूद एस देवी ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। दोनों अक्सर सेट पर और घर वालों से छिपकर एक साथ मिला करते थे। दोस्तों, उन दोनों का अफेयर 6 साल तक चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन इस रिश्ते को किसी की बुरी नजर लग गई। एस देवी के पति शंकर को पता लग गया कि यह रिश्ता चल रहा है। शंकर बेहद नाराज हुए और घर में खूब हंगामा हुआ। एस देवी के पति उनसे साफ कह दिया कि अगर वो रवि को नहीं छोड़ती है तो उन्हें इसके बुरे अंजाम भुगतने होंगे। एक दिन देवी ने रवि को मिलने बुलाया और साफ कह दिया कि यह रिश्ता अब जारी नहीं रह सकता, लेकिन रवि ने इससे साफ इनकार कर दिया। वो चाहता था कि देवी पति से तलाक लेकर उससे शादी कर ले। हालांकि देवी रिश्ता खत्म करने की बात पर अड़ी हुई थी। देवी के लाख कोशिशों के बाद भी रवि ने उनका पीछा करना बंद नहीं किया। आए दिन वो उनके घर पहुंच जाता था या कभी उनकी बहन के पते पर। आखिरकार रवि से पीछा छुड़ाने के लिए देवी की पति ने घर बदल लिया। वो चेन्नई से कोलाथुर इलाके में शिफ्ट हो गए, जहां देवी की बहन भी रहा करती थी। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तेना पेंट में एक छोटा सा फर्नीचर बिजनेस चलाने वाले एस देवी के पति उनके टीवी शोज में काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। वो नहीं चाहते थे कि देवी घर से निकले और दोबारा कभी रवि से संपर्क करे। उन्होंने देवी को एक सिलाई मशीन दिलवा दी, जिससे वो घर पर रहकर ही सिलाई का काम किया करती थी और लोगों के कपड़े सीकर पैसा कमाया करती थी। चंद महीने बीते थे, आराम भी रहा उन दोनों को। शादीशुदा जिंदगी चलती रही, लेकिन 31 दिसंबर 2019 को देवी की तलाश करते हुए रवि कोलाधर जा पहुंचा। कई घंटों तक रेकी करने के बाद रवि देर रात करीब 1:30 पर देवी की बहन लक्ष्मी के घर पहुंच जाता है। लक्ष्मी से मिलते ही रवि गिड़गिड़ाते हुए उसकी देवी से मुलाकात करवाने की जिद करने लगता है। जब घर के बाहर हंगामा होता है तो लक्ष्मी ने रवि को घर के अंदर बुला लिया। रवि की जिद पर आखिरकार लक्ष्मी को देवी को कॉल करना ही पड़ा। कॉल पर लक्ष्मी ने देवी को पूरी बात समझाई और कहा कि वो उनके घर आकर रवि को समझाकर यहाँ से जाने को कह दे। शुरुआत में देवी रवि से मिलने से इनकार करती रही, लेकिन बहन के समझाने पर वो उनके घर आ पहुंचती है। देवी ने पूरी बात शंकर को बताई। वो दोनों उसकी बहन के घर कोलातुर पहुंच जाते हैं। देवी को देखते ही रवि पागल सा हो गया। वो बस यही बोल रहा था कि वो उसके बिना नहीं रह सकेगा। उनके पिता, उनकी बहन और जीजा जी ने रवि को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन रवि लगातार बस यही कहता रहा कि वो देवी के साथ ही रहना चाहता है। चंद मिनटों के बाद बात बिगड़ने लगी और बहस शुरू हो गई। रवि का जुनून देखकर आखिरकार एस देवी ने आपा खो दिया और पास रखे एक हथौड़े से उसके सिर पर जोरदार वार किया। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन देवी नहीं रुकी और उस पर लगातार वार करती रही। कमरे में मौजूद सभी लोग खामोशी से यह मंजर देखते रहे। देवी कई घंटों तक लाश के पास बैठी रही। फिर जब बचने का कोई जरिया समझ नहीं आया तो सुबह होते ही
राजामंगलम पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस के सामने एस देवी ने हत्या का जुर्म कबूलते हुए सरेंडर कर दिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस कोलाथुर स्थित उनकी बहन के घर पहुंची। जिस समय पुलिस मौका वारदात पर पहुंची उस समय तक रवि की सांसें चल रही थी। पुलिस उसे किलीपोक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगले दिन रवि का पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिसमें उसकी मौत की वजह सिर पर हुआ वार और अधिक खून बह जाना बताया जाता है। पुलिस ने एस देवी को हत्या दोषी मानते हुए केस दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस जांच सामने आई तो एस देवी के साथ साथ उनके पति शंकर, बहन लक्ष्मी और उनके पति भी रवि की हत्या में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब चारों हत्या के आरोप में सजा काट रहे हैं।